विशेषण। आइए आज विशेषण पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव यानी कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक आदि। विशेषण शब्द यानी कि जिस शब्द की संज्ञा अथवा सर्वनाम की जहाँ विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। विशेषण में दो चीज़ें होती हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि सीता भोली है, इनमें भोली विशेषण है, सीता की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए सीता कौन है? सीता विशेष्य है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष अवस्था, रूप, रंग, आकार, प्रकार का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में आप देखेंगे जहाँ गुणों का बोध होता है, जैसे कोमल, चिकना, आकर्षक, बुद्धिमान आदि। ठीक है। उसके बाद दोष बोधक, जैसे कि बेईमान, जिसमें कि हम गुण और दोष में गुण बता दिए गए, अब दोष बताएंगे, बेईमान, आलसी, झूठा, मूर्ख आदि। उसी प्रकार से रंग बोधक, काला, गोरा, सांवला, नीला आदि। अवस्था बोधक, युवा, बूढ़ा, सूखा, पीला, गीला आदि। आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बोधक, कड़वा, खट्टा, चपटा, कसैला आदि। काल बोधक, नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक आदि। स्पर्श बोधक, कठोर, कोमल, खुरदुरा, चिकना आदि। तो ये सारे जो हुए वो गुणवाचक यानी कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, जिसमें इन शब्दों के द्वारा, इनके द्वारा हम जान सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण कैसे होता है। अब हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का संबंधी विशेषता बताए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि संख्यावाची 1, 2, 3, 4 आदि, ये आम हुआ। उसके बाद क्रमवाची यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाची। समूहवाची दोनों, तीनों, चारों आदि। तो ये संख्यावाची विशेषण कैसे होते हैं? संख्यावाची विशेषण में हमको संख्याओं का यहाँ बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण में के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती है किसी भी चीज़ की, अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित संख्यावाचक में इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती, जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि। इस प्रकार से अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। फिर अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिमाण अथवा अर्थात माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 100 ग्राम आदि। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की मात्रा बताई जाती है, यहाँ संख्या नहीं बताई जाती, यहाँ मात्रा बताई जाती है। परिमाण यानी मात्रा। तो जैसे 2 किलो तेल, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, इस प्रकार से यहाँ मापतोल जहाँ होती है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में भी क्या होता है? ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम आदि। यानी कि यहाँ पर मालूम है कि 2 किलो कोई भी वस्तु है, तो कोई भी चीज़ हमने खरीदी है वो 2 किलो होगी, और कोई भी चीज़ हमने खरीदी वो 50 ग्राम, यानी कि वो मात्रा उसकी निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल के बारे में नहीं बताते हैं, जैसे कुछ मीटर, सैकड़ों लीटर आदि। यानी कि यहाँ पर निश्चितता नहीं है, माप तौल जो की जा रही है उसमें अनिश्चितता बनी हुई है। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक भी कहा जाता है। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संख्या के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का लंबा है, वह लड़का नहीं आएगा,
यह बच्ची बहुत रोती है, वे विद्यार्थी कहाँ गए। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है और जो संज्ञा के पहले लगा हुआ है। तो जैसे यह लड़का लंबा है, लड़के के पहले जो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लगाया जाता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि ये घर, वे छात्र, उसकी किताब, वे लोग, यह कमरा, वह व्यक्ति, उन लड़कों आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संज्ञा के पहले लगते हैं, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लगते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो बेटा आज हमने जाना कि विशेषण किसे कहा जाता है। ओके, अगले उसमें हम सर्वनाम पढ़ेंगे।